आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप इस गंदी आदत को बड़े आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर्य की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर जान जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में तुम जिस चीज को बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते उनसे पूछो कि इस चीज की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर करवी, स्लिम, हॉट, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पे। बस यही है कहानी का अंत। एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुमित नाम का एक इंडियन लड़का जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी। अब वो बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि समाज में सब लड़कों के पास स्मार्टफोन है, तो उसने भी अपने माँ बाप से जीत करके एक सस्ता सुंदर मोबाइल फोन ले ही लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप के मजे लिए, फिर कहीं से किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम के बारे में बताया। फिर सुमित अपनी अच्छी अच्छी फोटो पे गाने लगा के स्टेटस लगाने लग गया। एंड फिर एक दिन होम पेज पे सजेस्ट होती है इंस्टाग्राम की कुछ गिनी चुनी हसीनाओं की पोस्ट। और फिर क्या, आदमी को जैसे माहौल में ढालोगे वैसे ही सोशल मीडिया उसे कवर करता चला जाएगा। जब भी होम पेज ओपन होता है वही चीजें बार बार दिखाई जाती है। और फिर सुमित का ट्रांसफॉर्म होता है सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट्स पे, और वहाँ पे कुछ ही महीनों में उसे एडिक्ट कर दिया जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक तरह का नशा है। सुमित की हालत खराब हो गई थी उन चीजों में। बहुत सोल्यूशन निकाले, बहुत वीडियोस देखे, पर किसी चीज का रिजल्ट उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने एक एरिया के ब्रह्मचारी या फिर कहे कि मोंक से बात की और उसे पता चला एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। और वही सीक्रेट आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर क्विट करना है इस हैबिट को तो वीडियो को पूरी समझना, और इस हैबिट को क्विट करने के लिए जो सीक्रेट है वो मिस मत करना। यार कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं। जिस चीज से एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी लोग उसे बाथरूम में बहा रहे हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोके। ये वो सवाल है जो 95% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा, और बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात का याद रखना, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही होगा, कुछ दिनों बाद बॉडी वापस से वीर्य बना लेगी और जिंदगी फिर जियो की त्यों चलने लगेगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं ये मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि रेगुलर वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज तक केवल ये बताया गया है कि वीर्य नाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जितने भी डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूँ उनमें से 40% लोग हर रोज कई घंटे तक गंदे वीडियोस देखते थे और फिर वीर्य नाश करते थे। और गंदे वीडियोस मतलब मैं केवल वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे हसीनाएं अपने सीने और टांगे दिखा के जो कहर ढा रही है वो और भी खतरनाक है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के बोल्ड रील से स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामाइन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज की एडिक्शन हो जाती है। उनको अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है। वो हर लड़की को एक ही नजरिए से देखता है। उसके मन और उसकी आंखों में वासना भरी होती है, और यहाँ से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अगली बार जब भी किसी लड़की को देख के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं स्टार्टिंग में यही बोल रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपका पॉजिटिव नजरिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से बेकार हो जाओगे जिसके पास आंखें नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर्य नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा
होगा कि इस आदत का एडिक्ट पर्सन कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होती है। पहला, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर दूसरा, आप वो काम करो जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस करना कि जो आदमी वीरनाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ करेगा, मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा, और यही आदत उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएगी, क्योंकि वो हमेशा उस काम को करना पसंद करेगा जिसमें ज्यादा एफर्ट ना हो। कुल मिला के जो हो गया वीरनाश का आदी, मतलब उसकी पूरी बर्बादी। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा ज्यादा वीरनाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप मानो या ना मानो वीर्य को एक धातु माना गया है, और जिस आदमी के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिला के ज्यादा वीरनाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल स्लो हो सकता है। तो दोस्तों, अपने वीर्य को बचाओ और सेव योर मेटल, अदरवाइज यू विल लॉस दिस बैटल। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीरनाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या फ्रिक्शन हो सकता है, और अगर उस जगह पे कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मत करो अपनी बॉडी से खिलवाड़। एंड मैं अगली जिस चीज के बारे में बताने वाला हूँ वो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था एंड उनका कहना था कि शादी के बाद 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है। शादी के पहले लिमिट से ज्यादा वीरनाश करने की वजह से हमारी बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जिससे हमें रात वाली लाइफ में सेटिस्फेक्शन कम हो सकती है। मतलब 90% चांस है कि ऐसी कंडीशन में आपकी वाइफ का अफेयर किसी और से हो जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपनी मर्दानगी को बचाओ और उसके लिए आपको एक गंदी आदत छोड़नी होगी। वीरनाश की वजह से आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, और वो भी बहुत तगड़े वाले, जिसमें सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 98% लोग वीरनाश के बाद गिल्ट या शर्मिंदगी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक आपके कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं होता तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा, फिर चाहे आप अपना ब्लड बहाओ या वीर्य। लेकिन जरा खुद सोचो, क्या आपके माँ बाप ने ये सब करने के लिए आपको पैदा किया था? यार कुछ अच्छा करो जो दुनिया को गर्व से बता सको। अगला पॉइंट है कि रेगुलर वीरनाश से हैबिट या एडिक्शन डेवलप हो सकता है। हो सकता क्या है, हो ही जाता है, जिससे दूसरे इंपॉर्टेंट काम से ध्यान हट जाता है। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यहाँ सेम उल्टा होता है। सप्तम धातु सार वीर्य गया सो गया, और साथ में आपके बाकी काम भी चले जाते हैं। आपका फोकस चला जाता है, आपका डेडिकेशन चला जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है। और यार अगर मोटिवेशन ही चला जाएगा तो जिंदगी में क्या बचेगा? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप वापसी करना चाहते हो, और इस वापसी में मेरा चैनल मोटिवेशन फॉर यू आपके साथ है। रेगुलर टाइम वीरनाश करने में स्पेंड करने से दूसरी सोशल और हॉबी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं बचता। और यार जो बंदा रोज वीरनाश करता है वो भला क्या स्पोर्ट खेलेगा, क्या एक्टिविटी करेगा? क्योंकि वीरनाश करने से उसका शरीर ही कमजोर हो जाता है। अब भला कोई पतला पापड़ किसी चीज में झंडे तो नहीं गाड़ सकता ना, क्योंकि दोस्तों कल्पना और कहिकात में बहुत फर्क होता है। शादी के बाद जब आपको रियल में अपने पार्टनर के साथ रति क्रीड़ा करनी पड़ेगी तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अब यार इतने रीजन काफी है ये गंदी आदत को छोड़ने के लिए, या फिर और बताऊं? इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी अगर आप मैथुन को क्विट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको वो सीक्रेट जानने की जरूरत है जो उस मोंक ने सुमित को बताई थी। सबसे पहले अपनी हैबिट को रिप्लेस कर दो, यानी कि जिस टाइम पे आपको वीर्य बहाने की याद आती है, बिना सोचे समझे उसी टाइम पे मेडिटेशन करो या एक्सरसाइज करो, या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास जाके बैठ जाओ। ये चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट परेशान करेगी और उसके बाद तुम इसे बड़े आसानी से क्विट कर दोगे। दूसरी चीज, अपने माइंड्स के थॉट्स को चेंज कर दो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही करने का तुम्हारा मन करता है। मोबाइल फोन में सारी गंदी पोस्ट पे नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाओ या उन्हें अनफॉलो कर दो, ताकि अगली बार से तुम्हारे पास ऐसी कोई गंदी पोस्ट ना आए और तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट ना हो। अगली चीज है पेशेंस रखो। देखो किसी भी काम को सफल करने में टाइम लगता है। अगर तुमने बहुत कोशिश की और कभी कभार वीर्य का नाश कर भी लिया तो ये सोचो कि अगली बार से नहीं होगा। बट कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, अगर उनका ये रूटीन टूट गया तो वो लोग सब कुछ भूल के वापस मैथुन करने लगते हैं और गिल्ट को फील किया करते हैं। इसलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अगली चीज है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उस दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें नई वाली हॉट रील्स या वीडियोस फ्री में भेज दिया करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ। वैसे तो बहुत सारी चीजें क्विट करने के लिए, पर जिसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की समझ है वो इन सब चीजों से भी क्विट कर सकता है। और मोंक ने भी इस हैबिट को क्विट करने के लिए सुमित को यही चीजें बताई थी और उसने थोड़ी मेहनत करके अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों मैथुन का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जो इसे एक बार अच्छे से जान लेता है वो कभी मैथुन नहीं कर सकता। और एंड में बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो का सार यही है कि वीर्य ही सार है। हेल्थी लाइफ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है,
हैं। और अगर किसी को वीर्यनाश से रिलेटेड प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा टीचर्स आपको बचपन से इसका उपाय बताते आ रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपनी जिंदगी में मस्त है और व्यस्त है तो फिर सब सही होगा, और अगर रूम में अकेले पड़े रहते हैं तो फिर दिमाग में स्वीट हॉट लड़कियां ही आएंगी। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अर्जेंटली रूम से बाहर निकल जाओ और लोगों से मिलो। बाकी अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।